अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मिड टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो मिड टर्म से रिलेटेड ही है और जिसमें मैं आपको करवाऊँगी CS 502 की मिड टर्म की प्रिपरेशन और उसमें बताऊंगी कि क्या चीज़ें हैं जो आपने प्रिपेयर करनी है और 4/4 CGPA लेना है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगी, जो चीज़ें मैंने प्रिपेयर की थी और 4/4 CGPA गेन किया था। बज़ाहिर तो ये एक थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, ठीक है। जब आप इसको देखेंगे आपको लगेगा ये बहुत मुश्किल है, ठीक है, बट ये इतना मुश्किल नहीं है। जब इसको गो थ्रू करेंगे आप, जब आप हैंड आउट इसके देखेंगे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इतना मुश्किल जो है वो सब्जेक्ट नहीं है। और सब्जेक्ट को आसान कैसे बनाना है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और क्या चीज़ें जो हैं वो आपने क्वेश्चंस के लिहाज से प्रिपेयर करनी है, कौन सी चीज़ें आपने MCQs के लिहाज से प्रिपेयर करनी है, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में रिपीट होते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूँगी। तो सबसे पहले वो व्यूवर्स जो चैनल पे न्यू हैं, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाए और मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियो आपको मिलती रहे। हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 से। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मिड टर्म CS 502 की मिड टर्म का सिलेबस आपका कितना है, ठीक है। मिड टर्म का सिलेबस आपका टोटल इसमें लेक्चर्स कितने हैं, चैप्टर लेक्चर तो 45 हैं, लेकिन चैप्टर जो है हैंड ओवर्स में वो है 9। इसलिए बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेक्चर 45 है टोटल और चैप्टर्स जो हैं वो हैंड ओवर्स में टोटल 9 है। तो बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। 22 लेक्चर जो है वो आपके बनने हैं फर्स्ट 6 लेक्चर्स, ठीक है। इट्स मीन के मिड टर्म में आपका कितना सिलेबस होगा, 6 लेक्चर 6 चैप्टर, ठीक है। हैंड आउट के 6 चैप्टर 6 चैप्टर और 22 लेक्चर्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे ओरिजिन ऑफ वर्ड एल्गोरिथम। एल्गोरिथम वर्ड जो है वो कैसे जनरेट हुआ, ठीक है, किसने उसको ठीक है उसको उसका नेम कैसे रखा गया एल्गोरिथम का, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा ये हमें बताया गया है। तो ये आपने रीड करना है MCQs के लिहाज से ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है अल-ख्वारिज़मी जो है उसकी डेथ कब हुई थी, डेथ, ठीक है। ये MCQs में रिपीट होता है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया ताकि आप इसको भी प्रिपेयर करें। मैं आपके साथ साथ MCQs की भी प्रिपरेशन करवाऊँगी, जो स्टेटमेंट्स जो लाइंस MCQs में पूछी जाती हैं वो भी यहाँ पे आपको बताऊंगी। उसके बाद ये एल्गोरिथम की एक डेफिनेशन है, ये भी MCQs में पूछी जाती है, ये भी आपने करनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है। ये लाइन जो है यहाँ से 2 MCQs मारने हैं। एक ये कि एल्गोरिथम इज अ मैथमेटिकल एंटिटी, ठीक है, ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट। तो यहाँ पे 2 MCQs इस लाइन से बांधने हैं, ये लाइन भी आप लोगों ने करनी है। उसके बाद आपने क्या यहाँ से प्रिपेयर करना है, ये इतनी हिस्ट्री जो है ये आपने प्रिपेयर नहीं करनी, ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक और बात आपको बता दूँ कि ये आपके हैंड आउट्स जो हैं इसको मैंने बहुत डीपली देखा है, ठीक है। एवरीथिंग ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मैंने यहाँ से रीड की है। देन मैंने आपके लिए ये हैंड आउट्स जो हैं ये प्रिपेयर किए हैं और ये वीडियो जो है आपके लिए बना रही हूँ ताकि आपको हेल्पफुल रहे और आपको CS 502 के पेपर में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। उसके बाद आपने ये MCQs एक यहाँ से बांधना है, ये आपने करनी है, ये एक लाइन, ये MCQs है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन यहाँ पे 2 MCQs बन रहे हैं। एक तो ये वाला मैथमेटिकल एनालिसिस वाला कि ऑल इक्वल रनिंग टाइम्स, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जितने भी मेथड होते हैं तमाम मेथड्स का रनिंग टाइम जो है वो मैथमेटिकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग इक्वल ही होता है, ठीक है। उसके बाद एक MCQs है कि एक सॉर्ट जो है वो फास्ट टेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। तो 2 MCQs यहाँ से ये हमारे बन गए। फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक मोस्टली MCQs ही हैं। उसके बाद ये है हमारे पास 1-2 लाइन, ये आपने करनी है MCQs के लिए। यहाँ पे ये एक है कि एल्गोरिथम जो है वो टू बी अंडरस्टूड प्राइमरली बाय पीपल, ठीक है, एंड नॉट मशीन्स। एल्गोरिथम जो होते हैं वो पीपल अंडरस्टैंड करते हैं, मशीन्स जो है एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड नहीं करती, ठीक है। तो ये लाइन आपने करनी है MCQs के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इसमें से MCQs भी पूछे जा सकते हैं।
ये है क्या, बेसिकली ये जो मेमोरी हमारे पास होती है रैम, ठीक है। रैम के बारे में, मेमोरी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है और उम्मीद है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन का पहले भी पता होगा, फिर भी एक दफ़ा आप इसको रीड कर लीजिएगा, एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी और क्वेश्चन के लिहाज से भी। नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बन रहा है वो क्वेश्चन आ गया। यहाँ से आपको 2D मैक्सिमा जो है ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 2D मैक्सिमा को डिफ़ाइन करें या 2D मैक्सिमा कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपने क्या देना है, आपने एक लाइन ये करनी है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड और थर्ड, जस्ट आपने ये 3 पॉइंट इसके याद कर लेने हैं और जब आपसे पूछा जाएगा 2D मैक्सिमा का तो जस्ट आपने ये 3 लाइनें लिख देनी है, ठीक है। एक ये फोर जो है उसी जो 3 हमने ऊपर पढ़ी हैं उन्हीं 3 को शॉर्टली 4 में डिस्क्राइब किया गया है, वही वाली सेम वही चीज़ है यहाँ 4 में। तो फर्स्ट 3 भी आप कर लेंगे तो नो इशू। नेक्स्ट है ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसके भी ये कुछ है, एक पॉइंट है, इसकी एक लाइन है, ठीक है, ये आपने करनी है। थोड़ा सा डिफरेंस है बस ब्रूट फोर्स में उसकी निस्बत जो हमने पहले पढ़ा है 2D मैक्सिमा। उसके बाद आपने ये ब्रूट फोर्स का एल्गोरिदम जो है इसको 1-2 दफ़ा आपने देख लेना है ताकि अगर आपसे पूछा जाए पेपर में तो आप लिख सकें, आप बता सकें, थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि ये क्या है। और जब इसको आप, इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा एल्गोरिदम है ये और इसको आपने ज़रूर तमाम स्टूडेंट्स ने सीखना है, 1-2 दफ़ा देखना है। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन जो है ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, बार बार रिपीट होता है। आप देखेंगे कि ये आपको आपके जो क्विज़ेस होंगे उनमें भी ये एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाएंगे जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सो आपने क्विज़ के लिहाज से भी प्रिपरेशन करनी हो तो उसके लिए भी ये नोट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक और एमसीक्यूज़ ये बन रहा है, ठीक है, फर्स्ट लाइन में ये एमसीक्यूज़ आपने करना है। उसके बाद यहाँ पे 2-4 लाइनें बननी हैं रनिंग टाइम के हवाले से, तो ये भी आपने देख लेनी है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, हमसे पूछा जा सकता है कि रनिंग टाइम जो है उसको कितने वे से, कितने क्राइटेरिया हैं उसको मेजर करने के, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि उसको मेजर करने के 2 क्राइटेरिया हैं, वर्स्ट टाइम केस एंड एवरेज केस टाइम, ठीक है। तो फिर ये भी पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन के वर्स्ट टाइम की केस जो है उसका फार्मूला लिखें, ठीक है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि उसकी डेफिनेशन लिखें और फार्मूला दोनों लिखें, या फिर वर्स्ट केस टाइम और एवरेज केस टाइम दोनों का डिफरेंस लिखें, दोनों को डिफाइन करें, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपने वर्स्ट केस टाइम और एवरेज केस टाइम और इनका फार्मूला जो है दोनों चीज़ें करनी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एवरेज केस और वर्स्ट केस का डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस में आप ये 2 लाइनें भी लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये वाला जो एल्गोरिथम है ये सेम वही है जो हमने पीछे किया, अगेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगेन हमारे पास 2 यहाँ पे एमसीक्यूज़ बन रहे हैं, एक ये फर्स्ट लाइन, ठीक है, और ये सेकंड लाइन, दोनों आपके पास एमसीक्यूज़ बन रहे हैं और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद ये जो है ये समीशन वाले फार्मूलाज, ठीक है, ये आपने करने हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं। बस ये है कि लाइक ये देखें यहाँ पे हम समीशन CAI है, ठीक है। तो आपको पता है कांस्टेंट होता है वो समीशन से बाहर आ जाता है, पहले आ जाता है, ठीक है। तो C जो है उसको बाहर लिखना है, बस ये एक रूल बताया गया है कि C जब कांस्टेंट होगा, ठीक है, तो वो समीशन से पहले लिखा जाएगा। ये देखिए एक और रूल बताया गया है कि जब AI जमा BI, ठीक है, 2 वेरिएबल्स जब प्लस हो रहे होंगे और उन पे होल पे हम समीशन अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके लिए रूल क्या है कि समीशन को हम दोनों पे अलग अलग अप्लाई करेंगे। ये देखें तो यही बताया गया कि A पे अलग अप्लाई किया, B पे अलग अप्लाई किया। तो यहाँ पे ये 2-3 रूल्स हैं, ठीक है, इन रूल्स को आपने याद रखना है। उसके बाद ये अरिथमेटिक सीरीज़, क्वाड्रेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़, ठीक है, इनको MCQs में भी पूछा जाता है आपसे कि अरिथमेटिक सीरीज़ का, ठीक है, बताएं रनिंग टाइम, ठीक है, क्वाड्रेटिक सीरीज़ का रनिंग टाइम बताएं, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि आप क्वाड्रेटिक सीरीज़ का फार्मूला लिखें, तो आपने ये सारा लिखना होता है। या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक का वैसे कम ही पूछा जाता है, ज़्यादा अरिथमेटिक या फिर क्वाड्रेटिक का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूले सिंपल से हैं, ये आपने करने हैं। उसके बाद
ये लाइन एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। हार्मोनिक सीरीज़, हार्मोनिक सीरीज़ का भी क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट, तो ये भी आपने करना है। और एमसीक्यूज़ भी पूछा जाता है कि हार्मोनिक सीरीज़ का रनिंग टाइम क्या है। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 2D अगेन आ गया, 2D मैक्सिमा, ठीक है। तो रिविजिटेड मतलब अगेन उसको रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं 2D मैक्सिमा। तो 2D मैक्सिमा हमने पीछे पढ़ लिया था, अगेन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ब्रूट फोर्स भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए वो भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें इस टॉपिक में जो न्यू चीज़ आई है या जो इम्पोर्टेंट MCQs न्यू आया है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो MCQs ये वाला आया, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम का रनिंग टाइम यहाँ पे बताया गया है, वो आपने देखना है। और ये जो रनिंग टाइम है ये MCQs में ज़रूर पूछे जाते हैं, हर एक स्टूडेंट से पूछे जाते हैं। और 2-3 MCQs इस रनिंग टाइम के ही होते हैं। और बाद टाइम क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रनिंग टाइम फ़लाँ चीज़ का रनिंग टाइम या फिर फ़लाँ एल्गोरिथम का रनिंग टाइम बताएं, ठीक है। इसलिए आपने रनिंग टाइम जो है उनको फिंगर टिप्स पे याद करना है कि कौन से एल्गोरिथम का कितना रनिंग टाइम है। उसके बाद यहाँ पे MCQs है एक कि डोमिनेंस रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव होता है, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया ट्रांजिटिव कैसे होता है, ये आपने देखना है MCQs के लिहाज से। उसके बाद आपके पास प्लेन स्वीप एल्गोरिथम, प्लेन स्वीप एल्गोरिथम है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें से MCQs भी पूछा जा सकता है। जब आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर कर लेंगे तो ये MCQs भी आपके पास क्लियर हो जाएगा खुद ब खुद। ये लास्ट लाइन जो मैंने हाईलाइट की है ये जो है ये MCQs के तौर पर पूछी जाती है। नेक्स्ट एक लाइन ये है, ठीक है, ये आपने करनी है MCQs के लिए। और मैंने आपको बताया कि स्वीप प्लेन एल्गोरिथम जो है ये क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, इसलिए जो लाइन्स मैंने हाईलाइट की थी वो आपने अच्छे से रीड कर लेनी है, उनको समझ लेना है। जब आप उसको समझेंगे तो आपको ये पिक्चर में जो मेथड बताया गया है वो आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेन स्वीप का जो एल्गोरिथम है ये भी पूछ सकते हैं, वैसे इसके चांसेस कम है, फिर भी आप ये एक दफ़ा कर लीजिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। जब आप उस लाइन्स को रीड कर लेंगे कि प्लेन स्वीप एल्गोरिथम काम कैसे करता है तो फिर ये एल्गोरिथम लिखना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद यहाँ पे उसका रनिंग टाइम का बताया गया है, यानी कि टाइम एनालिसिस बताया कि सॉर्टिंग में कितना रनिंग टाइम लगता है और प्लेन स्वीप एल्गोरिथम कितना टाइम लेगा टोटली। तो यहाँ पे 2-4 लाइनें जो हैं मैंने हाईलाइट की हैं, ये MCQs के लिए तमाम लाइंस आपने प्रिपेयर करनी हैं। उसके बाद रेशियो ऑफ रनिंग टाइम, रेशियो ऑफ रनिंग टाइम शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, रेशियो ऑफ रनिंग टाइम और MCQs में भी। जस्ट आपने ये दो जो मैंने हाईलाइट किए हैं जस्ट ये करने हैं। उसके बाद हमारे पास आ गया एसिम्प्टोटिक नोटेशन, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से बहुत से MCQs आपसे पूछे जाते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है वो है क्या, ठीक है। और एसिम्प्टोटिक नोटेशन की डेफिनेशन क्या है, ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपने करनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है या एसिम्प्टोटिक इक्विवेलेंट डिफाइन करें, ठीक है। और MCQs में पूछा जा सकता है, इसलिए आपने ये मैंने जो हाईलाइट की है ये उसकी डेफिनेशन है और ये आपने करनी है। उसके बाद ये 2 लाइनें मैंने यहाँ पे की हैं, ये भी उसकी डेफिनेशन में ही आ जाती हैं, ये लाइंस भी आपने करनी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ MCQs के लिए इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल से MCQs आ जाता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि आपको क्विज में भी इस एग्जांपल्स से MCQs आया होगा और पेपर्स में भी आ सकता है, इसलिए ये जो 2-4 लाइनें यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट की हैं ये आपने करनी है। उसके बाद आपको ये लोअर बाउंड और अपर बाउंड का पता होना चाहिए, ठीक है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन में लोअर बाउंड और अपर बाउंड क्या होती है और इसमें से आपने जो है वो रनिंग टाइम कैसे बताना है, ठीक है। कोई भी आपके पास इस तरह से इक्वेशन दी गई हो तो उसमें से आपसे पूछा जाए कि रनिंग टाइम क्या है, तो रनिंग टाइम वो होगा जो सबसे हाई होगा, लाइक n⁻², n²। तो इस एक्सप्रेशन का, इस इक्वेशन का रनिंग टाइम कितना हुआ, n², ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे यही बताया गया है कि FN का जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है या उसका जो रनिंग टाइम है वो क्या है, n²। नेक्स्ट वही अपर बाउंड और लोअर बाउंड वो आपने देख लेनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट यहाँ से कुछ नहीं करना।
ये 2-4 लाइनें अगेन मैंने की हैं, ठीक है। ये आपने बताना है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है उसमें अपर बाउंड भी होती है और सेकंड लोअर बाउंड भी होती है। ये एमसीक्यूज़ के लिए है। उसके बाद जो अपर बाउंड है और लोअर बाउंड है उसको किस नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या है। पहले जो हमने की थी वो एसिम्प्टोटिक नोटेशन की थी, ठीक है। तो अब ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड की डेफिनेशंस हैं, ये आपने करनी है और ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। ये अगेन उसी को रिपीट किया गया है जो हमने पीछे डेफिनेशन देती हैं। ये देखें एसिम्प्टोटिक नोटेशन की है, ये अपर बाउंड की और ये लोअर बाउंड की, सेम वही डेफिनेशंस अगेन आपको बताई गई हैं। उसके बाद आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब इक्वल टू सी होगा तो क्या होगा, और सी जो है वो ग्रेटर होगा 0 से, तो क्या होगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा और नॉट इन्फिनिटी होगा। ये एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं, ठीक है। और जब सी जो है वो ग्रेटर या इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा कि नॉन नेगेटिव होगा और नॉन इन्फिनाइट होगा। ये एमसीक्यूज़ के लिए, और एक ये भी। उसके बाद आपने यहाँ से मज़ीद जो है एमसीक्यूज़, ये तमाम लाइनें एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो भी मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, ये जो है क्वेश्चन के लिए है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास है मर्ज एंड सॉर्ट। मर्ज एंड सॉर्ट की फर्स्ट लाइन आपने एमसीक्यूज़ के लिए करनी है और ये जो है ये आपने क्वेश्चन के लिए करना है। मर्ज सॉर्ट का क्वेश्चन शॉर्ट पूछा जाता है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट को डिफाइन करेंगे, उसका मेथड बताएं कैसे वर्क करता है मर्ज सॉर्ट। तो इसके लिए आपने ये 3 लाइनें करनी हैं क्वेश्चन के लिए। उसके बाद आपके पास मर्ज सॉर्ट का ये जो एल्गोरिथम है ये इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पूछा भी गया है पेपर में, पहले पूछा जा चुका है और इम्पॉर्टेंट है, ये आपने देखना है। जब आप उन 3 लाइनों को रीड करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा किस तरह से ये वर्क करता है। उसके बाद आपने यहाँ से इस पिक को देखना है और जब इस पिक को देखेंगे आप तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से मर्ज सॉर्ट काम करता है। पहले हमारे पास कोई होती है, ठीक है, ऐसे एक अरे थी, अरे को आपने पहले स्प्लिटिंग करनी है उसकी, देन उसको मर्ज करना है, ठीक है, इसलिए उसका नाम है मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज करके फिर आपने सॉर्ट करना है, ठीक है। लाइक ये देखिए हमारे पास अरे थी, इसको 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया, देन इन 2 पार्ट्स हो गए, दोनों पार्ट्स के अब अलग अलग आपने पार्ट्स करने हैं, तब तक पार्ट्स करने हैं जब तक आपके पास एक एक नंबर ना रह जाए, ठीक है। और जब आपके पास एक एक नंबर रह जाएगा तब आपने क्या करना है कि आपने सॉर्ट करना है और इनको मिलाना है, ठीक है। तो वो नीचे बताया गया होगा कि आपने कैसे मर्ज करना है सॉर्ट करके। ये वाला थोड़ा एल्गोरिथम जो है थोड़ा लेंथ है, ये नहीं पूछा जाएगा, जो पीछे था मर्ज सॉर्ट का, ठीक है, वही वाला पूछा जाएगा अगर आपसे पूछा जाएगा। तो ये देखें यहाँ पे आप मर्जिंग हो रही है और सीक्वेंस से हो रही है। ये देखें पहले 5 आया और फिर 7 आया, तो इट्स मीन अब सॉर्ट हो कि मर्ज हो रहा है। तो ऐसा ऐसा सारे पार्ट्स जो है मिल के तो एक इस तरह से सॉर्टेड अरे बन जाएगी अगेन, तो इसे कहते हैं हम मर्ज सॉर्ट। उसके बाद आपने मर्ज सॉर्ट का एनालिसिस करना है कि मतलब उसका कितना रनिंग टाइम है। मैंने आपको पहले भी बताया ये जो रनिंग टाइम है ये आपने तमाम स्टूडेंट्स ने करनी है और फिंगर टिप्स पे करने हैं। ये एमसीक्यूज़ और क्वेश्चन में दोनों भी पूछे जा सकते हैं, इनका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मर्ज सॉर्ट का रनिंग टाइम क्या है। उसके बाद ये हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है, ये आपने करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है ये आपने करनी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है और बजाते खुद मुझसे पूछी गई थी पेपर में, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा ये आपसे शेयर कर दूँ। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जी उन्होंने इसको लेफ़्ट करना होगा, इसको छोड़ देना होगा, ठीक है, बट आप इनको छोड़े नहीं, ये बहुत ईजी है और सिंपल है, बट आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ नहीं आ रही वैसे, ठीक है, तो आप इसका वीडियो लेक्चर देखें और बहुत अच्छा समझाया हुआ है वीडियो का सर ने, तो वो आप समझें। और तमाम स्टूडेंट्स ने ये करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक एमसीक्यूज़ है, ये आपने करना है। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये एग्जाम्पल देखिए बहुत लेंथी है और जब आप पीछे वाली एग्जाम्पल जो है वो कर लेंगे तो इसका भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा। अगर बाय चांस, ठीक है, आपको ये एग्जाम्पल आ भी जाती है तो आपको पीछे वाले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करें, तो आप इसको खुद ब खुद सॉल्व कर सकेंगे। वैसे ये बहुत लेंथी है वैसे ये एग्जाम्पल जो है बहुत लेंथी है, इसलिए ये पेपर में नहीं आएगी, जो पीछे मैंने बताई है वही आएगी। ये देखिए कितनी लेंथी है ये, सो ये पेपर में नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन प्रॉब्लम में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक चीज़ है रैंक,
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये रैंक की डेफिनेशन है कि रैंक क्या होता है, और ये रैंक जो है ये आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाएगा, और रैंक की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है कि डिफ़ाइन करें रैंक को। तो जब इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपने इस तरह से इसकी ये 3 लाइनें लिख देनी हैं। और अगर आपसे इस तरह से आपको कोई सेट दिया गया होगा और उसमें से पूछा जाएगा कि आप इसका अगर आपसे पूछा जाता है कि आप नंबर 8 जो है उसका रैंक बताएं, तो रैंक आपने किस तरह से बताना है कि आपने काउंट करने हैं वो नंबर जो 8 से पीछे हैं, जो 8 से पहले आते हैं, वो नंबर काउंट करने हैं, और काउंट करने के बाद उनमें एक नंबर ऐड करना है, और देन जो नंबर बनेगा वो आपके पास क्या होगा, वो उसका 8 का रैंक होगा। ये देखें, हम देखते हैं 8 से पहले हमारे पास कितने लेटर्स हैं, डिजिट हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। और 4 मैंने कहा था जो 8 से पहले हैं उनको काउंट करना है, और वो हमारे पास आ गए 4, ठीक है। देन उनमें एक ऐड करना है, 4 में एक ऐड करेंगे तो 5, इट्स मीन के 8 का रैंक क्या है हमारे पास 5, ठीक है। और रैंक में एक और चीज़ बता दूँ, एक चीज़ तो मैंने आपको क्लियर की नहीं कि रैंक जो है, उस रैंक फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने डाटा जो है उसको सॉर्ट करना है, ठीक है। डाटा को सॉर्ट करना है, देन आपने ये रैंक फाइंड करना है और नंबर काउंट करने हैं जो 8 से पहले होंगे। तो ये एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, एग्जांपल आप मज़ीद देख सकते हैं अगर आपको ना समझ आई हो। उसके बाद यहाँ पे इसका जो हमने किया है सिलेक्शन प्रॉब्लम, उसका रनिंग टाइम क्या है ये आपने यहाँ से देखना है। और नेक्स्ट है हमारे पास शिफ्ट टेक्निक। शिफ्ट टेक्निक ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, शिफ्ट टेक्निक कैसे काम करती है, ठीक है। तो ये दो चार लाइनें हैं और बिल्कुल आसान सा है, और ये आपने करना है, ओके। सिलेक्शन एल्गोरिथम आल्सो इम्पॉर्टेंट है, सिलेक्शन एल्गोरिथम, ठीक है। ये एल्गोरिथम भी आपने करना है। उसके बाद आपने यहाँ से ये नेक्स्ट 2 लाइनें हैं, उसके रनिंग टाइम के हवाले से बताया गया, ये आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया लेसन 4 चैप्टर 4, ठीक है। और वो उसमें है हमारे पास सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग के हवाले से ये 2 लाइंस आपने कर लेनी है कि सॉर्टिंग क्या है, सॉर्टिंग को यहाँ पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, और एवरी स्टूडेंट को इसमें से कुछ ना कुछ पेपर में ज़रूर पूछा जाएगा। वो कैसे, या तो इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ये डेफिनेशन या फिर ये, ठीक है। और इनका रिवर्स रनिंग टाइम, ठीक है। इन तीनों का रनिंग टाइम जो है वो एन स्क्वायर होता है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन बताया गया है कि एन स्क्वायर उसका इन तीनों का रनिंग टाइम होता है। इन तीनों का रनिंग टाइम होता है, और ये तीनों जो होते हैं ये स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिदम होते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एमसीक्यूज दिए गए और पूछा जाए कि ये स्लो एल्गोरिथम है, स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है या फास्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है। एक ये एमसीक्यूज बन सकता है इसका, और एक ये क्वेश्चन इसका बन सकता है कि आप बबल सॉर्ट को डिफ़ाइन करें, या फिर इंसर्शन सॉर्ट को या फिर सिलेक्शन सॉर्ट को डिफ़ाइन करें। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आप बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट दोनों को डिफ़ाइन करिए, इनका डिफरेंस बताएं, ठीक है। तो इसलिए आपने ये 4 लाइनें जो हैं ये आपने तमाम स्टूडेंट्स ने करनी है, किसी ने भी इनको लेफ़्ट नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया हीप जो है इसका आपने CS 301 जब आपने पढ़ी थी, ठीक है, उसमें भी आपने ये हीप्स पढ़ी थी। हीप जो है वो एक बाइनरी ट्री है, और उसमें कुछ ऑर्डर होता है हीप का, और मिन मैक्स होती हैं, लेफ़्ट चाइल्ड होता है, राइट चाइल्ड होता है, पेरेंट होता है। ये तमाम चीज़ें वही हैं जो आपने CS 301 में रीड की थी। अगेन आप इसको एक दफ़ा रीड करेंगे तो आपको सारा जो है वो याद आ जाएगा जो आपने CS 301 में पढ़ा था, और आपका रिवाइज हो जाएगा, और बहुत ही इजी है ये। तो आपने ये एक दफ़ा देख लेना है। हिप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिप जो है वो कैसे वर्क करते हैं, या हिप को डिफ़ाइन करें। उसके बाद आपने ये चीज़ याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए कि जो रूट होता है उसकी ऑलवेज पोजीशन जो है अरे में 1 होती है, रूट की पोजीशन अरे में 1 होती है। और लेफ़्ट चाइल्ड कहाँ पे होता है 2i पे, राइट चाइल्ड कहाँ पे होता है 2i+1 पे, और पेरेंट कहाँ होता है i/2 पे। एमसीक्यूज़ के लिए ये लाइंस भी आपने प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास
हैप्पीफाई प्रोसीडर कैसे काम करता है ये आपने देखना है। इसका एल्गोरिदम जो है ये आपने करना है हैप्पीफाई एल्गोरिदम का। उसके बाद हैप्पीफाई में का कितना रनिंग टाइम है, ये 2 लाइंस यहाँ पे लिखी गई हैं, ये आपने करना है। बिल्ड हीप जो है उसको हम कैसे बिल्ड करते हैं, उसका ये मेथड आपने 1-2 दफ़ा रीड कर ले तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप हीप जो है वो कैसे बिल्ड करते हैं, और बिल्कुल ईजी है। और बिल्ड हीप का ये जो एल्गोरिदम है ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है पेपर में और बहुत दफ़ा रिपीट भी हुआ है पास्ट पेपर्स में। तो ये तमाम स्टूडेंट्स ने करना है। ये देखें बिल्कुल छोटा सा है इसलिए इसके ज़्यादा चांसेस हैं पेपर में आने के, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। उसके बाद बिल्ड हीप का जो एनालिसिस है उसका कितना रनिंग टाइम है वो यहाँ पे नीचे बताया गया है, ये आपने करना है। और ये भी सेम उसी तरह से बताया गया है नोड्स का, और ठीक है जो हीप के लेवल्स होते हैं उनके बारे में वो 2-4 लाइनें आपने करनी है। ये उसका रनिंग टाइम है ये आपने करना है। और यहाँ पे कुछ हाइट के बाइनरी ट्री जो होता है उसकी कितनी हाइट होती है, कैसे हाइट फाइंड करनी है, ठीक है उसमें कितनी नोड्स हैं वो कैसे फाइंड करना है किसी भी ट्री में, तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं, ये आपसे MCQs में पूछी जा सकती हैं, ये भी आपने करना है। उसके बाद हीप सॉर्ट का एनालिसिस है कि हीप सॉर्ट के लिए कितना रनिंग टाइम है, 2-4 लाइनें मैंने यहाँ पे भी हाईलाइट की हैं, ये आपने करनी है MCQs इसके लिए। और रनिंग टाइम जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका पूछा जा सकता है कि हिप सॉर्ट का रनिंग टाइम बताएं। नेक्स्ट है हमारे पास क्विक सॉर्ट वही है जो हमने पीछे पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, वेरी फर्स्ट लेक्चर में, कि हिप सॉर्ट जो है वो फास्टेस्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगेन बताया गया है, तो आपने याद रखना है जो हमने पहले 3 सॉर्ट पढ़े थे, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, वो स्लो सॉर्टिंग एल्गोरिथम थे, और जो क्विक सॉर्ट है ये फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। तो ये भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक और बताया गया क्विक सॉर्ट जो है वो डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी जो है उस पर बेस्ड करता है, ये भी MCQs के लिए है। और क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम है ये आप देख लें एक दफ़ा, इजी ही है। उसके बाद है पार्टीशन एल्गोरिदम, ठीक है। पार्टीशन का भी आप ये एल्गोरिदम जो है ये आपने करना है, जस्ट स्लाइटली डिफरेंट है जो हमने पहले किया है क्विक सॉर्ट का उससे। उसके बाद क्विक सॉर्ट की एग्जांपल है ये आपने नहीं करनी। क्विक सॉर्ट का रनिंग टाइम कितना है उसका एनालिसिस आपने करना है, और रनिंग टाइम इसका भी आपको फिंगर टिप पे आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट आपने ये एग्जांपल भी करनी है, ठीक है। ये देखिए छोटी सी एग्जांपल है, ये आप ना करें, ठीक है। ये क्वेश्चन होगा और यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना है लिखना अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो छोटी है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। उसके बाद क्विक सॉर्ट जो आपने अभी किया है उसका एवरेज केस रनिंग टाइम क्या है, पहले जो हमने किया था वो वर्स्ट केस था और अब हमने एवरेज किया। ये नेक्स्ट एग्जांपल आपने नहीं करनी, ये बहुत लेंथी है और ये पेपर में हरगिज़ पूछी नहीं जाएगी। उसके बाद इन प्लेस एंड स्टेबल जो है इसका कॉन्सेप्ट भी तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इसमें से भी आपसे एवरेज स्टूडेंट से MCQs पूछा जाएगा, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इन प्लेस और स्टेबल सॉर्टिंग को डिफाइन करेंगे, इनका डिफरेंस बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नीचे बताया गया है। उसके बाद इन प्लेस उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये देखिए ये जो 4 लाइनें मैंने हाईलाइट की है ना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। और पता क्या किया जाता है यहाँ पे आपको ना सॉर्टिंग एल्गोरिथम के नाम बताएं, जैसे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, जितने भी आपने पढ़े हैं, ठीक है, उन तमाम के आपको नेम जो हैं वो गिवन होंगे और आपने बताना होगा कि ये जो सॉर्ट्स हैं, ठीक है, कौन सा सॉर्ट जो है वो इन प्लेस है, कौन सा सॉर्ट जो है वो स्टेबल है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपने बताना होगा। इस तरह से आपके 5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आपको सॉर्ट के नाम गिवन होंगे और आपने बताना होगा कि कौन सा जो है वो इन प्लेस है और कौन सा जो है वो स्टेबल है। उसके बाद यहाँ से कम्बिनेशंस कैसे बन सकते हैं ये आपका MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कम्बिनेशन आपने कैसे बनाना है, जितने आपके पास वेरिएबल्स होंगे उन वेरिएबल्स का आपने काउंट करना है और जितने भी बनेंगे उसका आपने फिक्टोरियल फाइंड करना है। लाइक 1, 2 और 3 का फिक्टोरियल हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। इट्स मीन कि हमारे पास इन 3 वेरिएबल्स के हमारे पास 6 कम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो ये MCQs के लिए था जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद ये 2-4
2 लाइनें हैं वो MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये एक लाइन भी MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। रनिंग टाइम बताया गया है किसी सॉर्ट का। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 5 लीनियर टाइम सॉर्टिंग। यहाँ पे आपसे काउंटिंग सॉर्ट की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। काउंटिंग सॉर्ट कैसे काम करता है, ठीक है। ये फर्स्ट जो है फर्स्ट यहाँ तक अड़े तक, ठीक है, इतना तो सब स्टूडेंट्स ने करना है। और नीचे वाला अगर आप रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जो फर्स्ट है ऊपर सॉर्टिंग के एल्गोरिथम सॉर्टिंग काउंटिंग सॉर्ट जो है वो है क्या, वो सब स्टूडेंट्स ने करना है। उसके बाद इसका जो है एल्गोरिथम करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने इसका रनिंग टाइम जो है वो देख लेना है कि काउंटिंग सॉर्ट का रनिंग टाइम क्या है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्या, यहाँ पे नीचे है, ये आपने करना है, ठीक है। काउंटिंग सॉर्ट जो है वो इन प्लेस होता है, यहाँ स्टेबल होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी कैसे अचीव की जाती है, ये यहाँ पे बताया गया है। ये 2 लाइंस आपने करनी है MCQs के लिए। और काउंटिंग सॉर्ट का ये वाला जो शॉर्ट एल्गोरिथम है ये आपने करना है। जो पहले बताया था वो आपने नहीं करना, वो लॉन्ग था, ठीक है। ये शॉर्ट जो काउंटिंग सॉर्ट है ये आपने करना है अगर आप करना चाहते हैं। तो वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट काउंटिंग सॉर्ट का एल्गोरिथम नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास बुकेट और बिन सॉर्ट, ठीक है। तो बिन सॉर्ट क्या है या बुकेट क्या है, ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आपने ये 2 लाइनें और एक ये तीन लाइनें आपने कर लेनी हैं। और MCQs के लिए ये लाइन आपने कर लेनी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 1, 2 और एक ये 3 लाइन कर लेनी है। डिफाइंड बुकेट या बुकेट क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है और इसका एल्गोरिथम आपने नहीं करना। नेक्स्ट इसका रनिंग टाइम बताया गया है, ठीक है। एनालिसिस में रनिंग टाइम आपने कर लेना है बुकेट सॉर्ट का। उसके बाद है हमारे पास रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है और बहुत ही ईजी है। जब आप इसको रीड करेंगे, ठीक है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में इस तरह से आपको गिवन होगा, ठीक है, और आपने उसको रेडिक्स सॉर्ट अप्लाई जो है मेथड जो है वो अप्लाई करना होगा। बजाते खुद ये क्वेश्चन मुझे 5 मार्क्स का आया था, इसलिए ये देखिए मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखा है। ये बहुत ही इजी है, नाइट इजी है, ठीक है। इसको आपने सॉर्ट करना है। सॉर्ट कैसे करना है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। लाइक आपके पास ये इस तरह से आपको नंबर्स गिवन थे, ठीक है। तो आपको कहा गया है कि रेडिक्स सॉर्ट मेथड जो है वो यहाँ पे अप्लाई करें, इसको सॉर्ट करें रेडिक्स मेथड से। तो आपने कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉर्ट करना है, ठीक है। सॉर्ट कैसे करना है कि जितने भी 4 वाले थे, ठीक है, आपने राइट से स्टार्ट करना है इस वाली लाइन से, ठीक है। तो जितने भी 4 वाले हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपने वो देखना है। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर है 4, इट्स मीन 4 वाला नंबर फर्स्ट लाइन में आएगा। सेकंड 4 वाला, अगेन 4 वाला है वो भी सेकंड में, और यहाँ पे एक और 4 वाला है वो थर्ड लाइन में, ठीक है। 4 के लिहाज से आपने सॉर्ट कर लिया। नेक्स्ट नंबर्स नहीं आपने देखना, आपने जस्ट 4 को देखना है। 4 वाले नंबर्स आपने पहले लिख लिया, फिर 6 वाले, फिर 8 वाले, ये देखिए यहाँ पे लिखा है 4 वाले, फिर 6 वाले, फिर 8 वाले, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये जो सेकंड लाइन है इसके लिहाज से आपने सॉर्ट करना है, ठीक है। इसके लिहाज से जब आप सॉर्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है 5, इट्स मीन कि ये 5 वाला जो है ये सबसे पहले आएगा फर्स्ट लाइन में। उसके बाद छोटा नंबर कौन सा है 7, तो इट्स मीन 7 वाला आएगा, फिर ये 7, फिर ये 7 और फिर 9 वाले आएंगे। ये देखिए यहाँ पे सॉर्ट किया गया है, ठीक है। ये भी सॉर्ट होगी। अब आपने क्या करना है, अब अपने नेक्स्ट स्टेप में आपने ये जो थर्ड लाइन है, ठीक है, इसको सॉर्ट करना है। इसको कैसे करना है, अगेन उसी तरह से जो सबसे छोटा होगा वो पहले आएगा, ठीक है। इसमें 1 वाला पहले आएगा, फिर ये 1 वाला पहले आएगा, फिर 2 वाले आएंगे, फिर 5, ठीक है, 4 और फिर 5, फिर 9, ठीक है। तो इस तरह से ये भी सॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आप देखिए तमाम नंबर्स जो हैं वो आपके पास सॉर्ट हो गए हैं। तो ये मेथड कौन सा है, ये मेथड रेडिक्स सॉर्ट मेथड है और ये बहुत नहायत ईजी है, बहुत ईजी है और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो आपको ये 2-4 लाइनें जो हैं इसका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक और लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनना है ये एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम ये देखिए इसका बिल्कुल सिंपल सा एल्गोरिथम है, ठीक है। सो इट्स मीन के रेडिक्स सॉर्ट की आप ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपने प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट लेक्चर और लेक्चर 6, और ये लेक्चर थोड़ा लेंथी भी है।
तो हम इसको देख लेते हैं कि इसमें से आपने क्या चीज़ें हैं जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है फाइबोनिक सीक्वेंस। तो फाइबोनिक सीक्वेंस को किसने ठीक है पोस्ट किया था और वो इसका जो नेम है वो कैसे रखा गया, किसने रखा, वो कब पैदा हुआ, कब उसकी डेथ हुई, ठीक है। ये चीज़ें आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। उसके बाद ये एक लाइन है, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। यहाँ से बस 2 लाइनें थी। उसके बाद ये सीक्वेंस है फाइबोनिक सीक्वेंस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है फाइबोनिक सीक्वेंस। ये भी आपसे कहा जा सकता है कि फाइबोनिक सीक्वेंस को FN की टर्म में डिफ़ाइन करें। तो ये F की टर्म में फाइबोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसके बाद ये आपने इसकी डेफिनेशन फाइबोनिक की रिकर्सिव डेफिनेशन जो है वो ये है, और ये भी आपसे पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये आपने देख लेनी है। उसके बाद ये मेमोराइजेशन, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट जो हैं उसको मेमोराइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और MCQs में पूछा जा सकता है, बट ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बहुत से स्टूडेंट्स को मेमोराइजेशन का पता ही नहीं होता कि ये हैंडआउट्स में किधर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा हाईलाइट किया ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो है इसको प्रिपेयर करें और इसको याद करें। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपने करना है। उसके बाद मेमोफिब, ये वाला भी आपने एल्गोरिथम करना है। बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है ये फिब एन के, और जो हमने पीछे किया है उससे थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस है। उसके बाद इटिडेटिव फिब एन, इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। ये भी आपने करना है और इसका रनिंग टाइम आपने देख लेना है। उसके बाद हमारे पास अनदर शॉर्ट क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? डायनामिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। डायनामिक प्रोग्रामिंग के स्टेप्स जो हैं उसको डिफाइन करें। तो ये 2 स्टेप हैं यहाँ पे, ये 2 स्टेप्स आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं आपने ये याद करना है। उसके बाद ये जो अदर लाइन्स, ये जो लाइन मैंने की है हाईलाइट, ये MCQs के लिए है, ओके। तमाम स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद है हमारे पास एडिट डिस्टेंस। एडिट डिस्टेंस जो है ये भी इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये लाइंस आपने 2-4 हैं ये यहाँ से रीड करनी है। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है एडिट डिस्टेंस की एप्लीकेशंस। एडिट डिस्टेंस की एप्लीकेशंस के आपको नेम पता होना चाहिए। और उसके बाद आप जो है स्पेलिंग करेक्शन और प्लेजरिज्म डिटेक्शन, ये 2 जो है इनको आप डिटेल में बस कीजिएगा। नेक्स्ट ये जो है इसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं, इसका जस्ट आप नाम जो है वो देख लें क्या है। और नेक्स्ट जो है एक और है हमारे पास स्पीच रिकग्निशन, इसका भी जस्ट आपने नाम करना है, ठीक है। तो यहाँ से एक तो यह पूछा जा सकता है कि एडिट डिस्टेंस के एप्लीकेशंस के नेम बताएं, या फिर ये पूछा जा सकता है कि स्पेलिंग करेक्शन जो है उसको डिफ़ाइन करें या स्पेलिंग करेक्शन कैसे काम करती है। तो ये स्पेलिंग करेक्शन जो है मोस्टली यही शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसको तमाम स्टूडेंट्स अच्छे से कर लें और बिल्कुल सिंपल सा है इसका आंसर। उसके बाद है हमारे पास एडिट डिस्टेंस एल्गोरिथम। एडिट डिस्टेंस एल्गोरिथम कैसे काम करता है, एडिट सर्च ट्रांसक्रिप्ट क्या है, ये आपने सीखना है। उसके बाद है यहाँ पे ये 2-4 लाइनें मैंने की हैं, ये MCQs के लिए हैं। डिलीशन, इंसर्शन एंड सब्सटीट्यूशन, ठीक है। ये कैसे करते हैं, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लाइंस आपने करनी है। उसके बाद आप इस टेबल को अगर सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, वैसे इसके चांसेस बहुत कम है पेपर में आने के, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप ऑप्शनल के तौर पर सीख लें कि हो सकता है आ जाए, ठीक है, तो आप इसको एक दफ़ा देख सकते हैं, एक दफ़ा सीख लें एक दफ़ा, ठीक है। तो मज़ीद इस पर टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इसको टाइम दे लें और इसको एक दफ़ा देख लें कि क्या है इसमें, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और अगर आपसे पेपर बाय चांस पूछा ही जाए ये क्वेश्चन तो आप इसको लिख सकें। उसके बाद इसका भी एडिट डिस्टेंस का भी रनिंग टाइम जो है ये आपने करना है। एडिट डिस्टेंस का रनिंग टाइम जो है वो अनसिक्योर होता है, ये आपने करना है। उसके बाद चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में ये आपने यहाँ से रीड करना है, ठीक है। चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में ये हम कैसे फाइंड करते हैं आंसर, ये आपने सीखना है, यहाँ से आप करें, ठीक है। चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में ये MCQs में पूछा जा सकता है और चेन मल्टीप्लिकेशन के ये भी MCQs बन रहे हैं। चेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन ये है, ये भी पूछी जा सकती है आपने।
इट्स मीन यहाँ पे 2-4 लाइनें हैं, MCQs और क्वेश्चन दोनों के लिहाज से आपने करनी है। और यहाँ पे ये भी कैटलन नंबर्स जो हैं ये MCQs में पूछे जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को कैटलन नंबर का पता ही नहीं होता कि कैटलन नंबर कहाँ है और क्या है, ठीक है। तो ये कैटलन नंबर की डेफिनेशन है और ये उसका फार्मूला है। और ये फार्मूला जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कैटलन नंबर्स का फार्मूला लिखें। नेक्स्ट है हमारे पास ये एक लाइन है, ये MCQs के लिए है। नेक्स्ट लाइन भी MCQs के लिए है और ये लाइंस भी MCQs के लिए हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन जो है वैसे तो ये लेंथी है, ये भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी अगर आप ऑप्शनल के तौर पर करना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा इस एग्जाम्पल को देख लें कि किस तरह से ये मेथड है। नेक्स्ट जो है इसकी एग्जांपल्स वो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब आप एक एग्जांपल कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में इसमें है क्या। उसके बाद इसका भी रनिंग टाइम आपने करना है। एल्गोरिथम जो है वो इसका करने की ज़रूरत नहीं है। 01 नैप स्नैक। तो अनदर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग भी और शॉर्ट भी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नैप स्नैक प्रॉब्लम, एक होती है आपके पास नैप स्नैक प्रॉब्लम और एक आपके पास होती है 01 नैप स्नैक प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज से नैप स्नैक प्रॉब्लम और 01 नैप स्नैक प्रॉब्लम दोनों में डिफरेंस है और इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। यहाँ फिर अलग अलग भी आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन करें 01 नैप स्नैक प्रॉब्लम या फिर डिवाइन करें नैप स्नैक प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी गई है, ये आपने करनी है और किस तरह से आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं ये आपको आना चाहिए। हो सकता है ये आपको आपकी असाइनमेंट में भी पूछा जाए, ठीक है। तो किस तरह से ये आप नैप स्नैक को अप्लाई करते हैं ये आपने देखना है। ये 2-4 लाइनें हैं, ये देखें यहाँ पे बताया गया 01 नैप स्नैक प्रॉब्लम। और उसके बाद ये डायनामिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपने 3 लाइनें करनी हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग स्ट्रेटजी को डिफाइन करने के लिए। अब ये देखें यहाँ पे है, ये लाइन आपने MCQs के लिए करनी है। और यहाँ पे लीव ऑब्जेक्ट एंड टेक ऑब्जेक्ट। लीव ऑब्जेक्ट एंड टेक ऑब्जेक्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और MCQs में भी पूछा जा सकता है। सो आपने ये लाइंस भी कर लेनी है। उसके बाद ये नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसका एल्गोरिथम भी आपने नहीं करना, इसका आपने रनिंग टाइम ये करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये 2 लाइनें हैं ये MCQs के लिए करनी है। नेक्स्ट ये एल्गोरिथम भी नहीं करना। और जस्ट यहीं तक था हमारा मिड टर्म का सिलेबस, जो कि 6 चैप्टर हैं। हैंडआउट्स में 6 चैप्टर्स हैं और वैसे जो हैं वो 22 लेक्चर्स हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने इसकी किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और आपके लिए ये वीडियो जो है ये हेल्पफुल रही होगी और आपका पेपर जो है वो अब बहुत अच्छा होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इसको अच्छे से कीजिएगा और जो क्वेश्चन के लिहाज से बताए हैं उनको क्वेश्चन के लिहाज से आपने प्रिपेयर करना है। जो MCQs के लिहाज से बताए हैं उनको MCQs के लिहाज से प्रिपेयर करना है। मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद वीडियोस जो हैं और मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें।